हुआ हरदा जिले का नर्मदा तट पर स्थित एक गांव जिसमें ये विशाल माता रानी का मंदिर है, और यहीं के कवरेज के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर आई है। अभी मेरे साथ हैं जयप्रकाश त्रिपाठी और मुकेश पचौरी। हुआ में अम्बे माता के मंदिर में हम लोग आए हैं। हमारी टीम अग्निचक्र लाइव न्यूज़ की आई है, और यहाँ जो अभी देख रेख कर रहे हैं स्वामी जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब बना और किन किन लोगों का इस मंदिर में योगदान रहा। जी बताएं महाराज जी। देखिए, ये तो जो सामने दिख रहा है आपको, वो छोटी माता मंदिर है जी। वो प्राचीन मंदिर है, वो पुरानी मूर्ति यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे गुरु भाई राम लखन दास जी महात्यागी, और उनके आने के बाद फिर यहाँ पे सारा विकास करा टेकरी का। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा सामने अम्बे माता का नया मंदिर, ये महाराज जी की कृपा से ही बना हुआ है यहाँ पर। अब तो शरीर छोड़ दिए महाराज जी, तो अब ये सारी जिम्मेदारी हमको देके चले गए हैं। बाकी ये जो भी आपको यहाँ पे दिखता है, ये सब महाराज जी की कृपा से बना हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे गांव है, आसपास के काफ़ी गांव वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे सहयोग करते हैं, आते जाते हैं और इसकी देखरेख करते हैं और इसको सुचारू रूप से संचालित करते हैं। विशेष अवसर कब आते हैं? विशेष अवसर होता है हमारे यहाँ पर चैती नौरते में, और दूसरा कुंवार के नौरते में। विशेष करके चैती नौरते में हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आयोजन होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं, अनुष्ठान होता है। और सप्ताह में कोई कार्यक्रम होते हों? सप्ताह में तो कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, बाकी यहाँ पे भगत लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे तुलादान वगैरह होता है, तो उसकी वजह से
दाल बाटी वगैरह जो भी है प्रोग्राम चलते रहता है। जी जी। तो ऐसा सुनने में आया है कि कोरोना काल के समय भी यहाँ आसपास के जो गांव जो इस मंदिर से आस्था रखते हैं, वहाँ भी किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आई थी लोगों के बीच। जी जी। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे जो एसडीएम है, वो कहने का मतलब तहसीलदार मैडम है, वो उस समय पे यहाँ पे आती रहती थी और सब हमको समझाती रहती है कोरोना काल के अंदर। तो उसकी वजह से यहाँ पे सब ठीक ठाक चलते रहा। और कौन कौन से स्थान हैं यहाँ पर? अब अभी तो मेरे को खैर ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8-9 महीना हुआ, इसकी जानकारी नहीं मेरे को। बाकी जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं पुराने, उनको काफ़ी जानकारी है यहाँ के कि इस आसपास क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संत श्री 1008 राम लखन दास जी महाराज महात्यागी, तो ये यहीं पर इनका समाधि स्थान है और यहीं पर समाधि जो है बहुत जल्दी यहाँ पर बनाई जाना है। दिसंबर में यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा किया जाएगा। पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि है, महाराज जी की पहली पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि है, विशेष भंडारा रहेगा, भजन आयोजन, हाँ, सबका। 13 दिसंबर 2022 को मंगलवार के दिन संत श्री 1008 राम लखन दास जी महाराज महात्यागी ने वैकुंठवास की ओर प्रस्थान किया था। और ये संत श्री 1008 राम लखन दास जी महाराज महात्यागी की प्रथम पुण्यतिथि है, जो कि 13 दिसंबर 2023 को यहाँ पर संपन्न की जाएगी। और यही समाधि स्थल है और यहीं पर बाबा साहब की समाधि विशाल स्वरूप लेगी और यहीं पर आपका जो है प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जी, आपका शुभ नाम बताएं। अशोक जाट, तो इसी गांव का रहने वाला हूँ मैं जी। महाराज जी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, सेवा करते रहे उनकी, उनके ही चरणों में सेवा करते रहे जी। आज धर्मदास जी महाराज की भी सेवा कर रहे हैं, अम्बा माता जी भी कर रहे हैं, गौ माता की भी कर रहे हैं, महाराज जी की पुण्यतिथि में रह रहे हैं यहीं जी। हमारे महाराज जी जब आए थे, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था, पानी भी नहीं था, ना यहाँ बैठने की जगह थी, एक 4 बेली की मंडवाल थी और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर हमारे महाराज जी आए, गांव लोगों से सब इस क्षेत्र से संपर्क जोड़ के और धीरे धीरे इस गांव से सबसे मिल के और इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया। इसके बाद में फिर ट्यूबवेल, पानी, दुनियादारी व्यवस्था करके आज ये, और ये 13 तारीख दिसंबर में मंगलवार के रोज शरीर छोड़ के और चले गए वैकुंठ लोग। क्या राम लखन दास जी महाराज, कैसा उनका स्वभाव था? राम लखन दास जी महाराज के बहुत अच्छे स्वभाव थे। गांव के जनता, बाहर की जनता सारी पूजनी थे, वो सब जनता जहाँ से जाते थे पूजते थे, लोग सब अच्छे थे। इस क्षेत्र में उनने 38-39 साल बिताए, मगर बहुत अच्छे बिताए। ऐसा रहा कि जैसे कोई भगवान मिल गए हमको। हम लोग उनकी सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे, आगे तक चलती रहेगी ये संस्था है। और हमारे महात्मा जी अब जो धर्मदास जी है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत देख रेख करते हैं मंदिर की, हमारी सबकी देखभाल करते हैं, सबका अच्छा बोला चाली ये वो भाव भक्ति अच्छी रखते हैं। और आगे भी, और ये समाधि का भी प्रोग्राम चला है, समाधि भी बनाना है। ये दिसंबर के पहले समाधि तैयार करके और फिर भव्य भंडारा, पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि रहेगी महाराज जी की, और यहाँ फिर आयोजन किया जाएगा और आप लोगों को पत्रकार लोगों को बुलाया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जी, अपना शुभ नाम बताएं। रामेश्वर राठौर। और रामेश्वर जी, ये जो पीछे प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये अम्बे माता की पुरानी प्रतिमा है? पुरानी प्रतिमा यही है जी। तो अंदर चलें ना, थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। तो क्या था जब राम लखन महाराज महात्यागी यहाँ पर आए थे,
तब यहाँ का इस प्रतिमा का क्या स्वरूप था? पहले प्रतिमा बाबा जी का आने के पहले तो वैसे ही लोग काम आते थे। जी छोटा सा मंदिर बना हुआ था। जी गांव वालों ने पहले छोटा मंदिर बना रखा था। हाँ बैठा जी। तो इसके बाद में बाबा जी ने ये मंदिर नया निर्माण करवा के जी नई प्रतिमा रखने के बाद ये माता जी की प्रतिमा यह विस्थापित कर दी। जी और यहाँ पूजा पाठ और अखंड ज्योत जो है कई सालों से बाबा जी के टाइम से चल रही है। ये प्रतिमा के विषय में बताइए ना, बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये प्रतिमा को हमने ये पत्थर से सैलून वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था उस टाइम। ये प्रतिमा को 12 बजे यहाँ पे दिन भी लगते हुए हमने अपनी आंखों से ये प्रतिमा को देखा है। तो इसी प्रतिमा के कारण जो है इस स्थान का नाम अम्बे माता का स्थान पड़ा है। जी उमा जी की प्रतिमा, अम्बे जी की प्रतिमा है जी। और ये गांव का नाम भी उसी नाम के आधार के ऊपर ही माता जी के नाम पे ये उमा हुआ। और ये अखंड ज्योत जो है ये निरंतर 40 बरस से अधिक समय से जल रही है। बाबा जी के आने के बाद में ये 2-4 साल के बाद में उनके आने के बाद में फिर अखंड ज्योत जो चल रही है, ये अखंड ज्योत उस टाइम से चल रही है। जी बताइए इस स्थान के विषय में। ये स्थान जी महाराज जी ने अभी 2 वर्ष पहले हनुमान जी का नया निर्माण दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। पहले माता जी का मंदिर था, इसके बाद में भैरू जी का, माता जी का, हनुमान जी का। कैसा रहा श्री श्री 1008 राम लखन दास जी महात्यागी महाराज के साथ आपका साथ? बहुत अच्छा रहा। आज बहुत दुखी हैं जो कि वो चले गए और हमको छोड़ गए। कितना समय आपके साथ महाराज जी के साथ आपका बीता? करीबन 35-40 साल। 35 साल। कोई महाराज जी के कोई ऐसे संस्मरण बताइए, चमत्कार बताइए। महाराज जी जो भी बोलते थे वो वाणी उनकी सिद्ध होती थी। महाराज जी ने बोल दिए थे कि यहाँ इस प्रकार होगा, उनके कहने के अनुसार उनने जो पहले बोले थे आज उसी हिसाब से पूरा काम यहाँ की जगह हुआ है। आया था उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, उनने आने के बाद में बोला कि यहाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, आज वैसा कि वैसा ही हो गया। निश्चित रूप से परिवार का कोई बड़ा सदस्य जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा स्नेह देता है, प्यार दुलार देता है, तो उसकी कमी तो हमेशा महसूस होती है। लेकिन आप उनके पहले शिष्य थे और वो आपके आराध्य थे, आपके गुरु थे जी। और उनके विषय में कुछ जानकारी आप बताइए कि क्या उनके चमत्कार थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या कैसे स्वभाव थे महाराज जी के? स्वभाव वो महात्यागी अखाड़ा से थे, तो स्वभाव उनके थोड़ी देर के लिए चाहे तेज थे, लेकिन बाद में मोम के टाइप नरम थे और अच्छी शिक्षा, अच्छे रास्ते से गांव वालों को भी चलाना, यहाँ आने वाले लोगों को भी चलाना, उनको अच्छे रास्ते से लगाना। महाराज जी ने हर समय सबको अपने शिष्य के समान, अपने बच्चे के समान, गांव के क्षेत्र के लोगों को समझ के वो पूरा को उन्होंने अपने तरफ से आशीर्वाद दिए हैं। तो जैसा कि वहाँ पोस्टर में लिखा है 13 दिसंबर 2022 को महाराज जी ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया, तो 13 दिसंबर 2023 को महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि यहाँ मनाई जाएगी जी। तो क्या आयोजन है, कुछ थोड़ा सा बताइए। अब वो महाराज जी के ऊपर है। अब उन महाराज जी ने जो उनको बिठा के पहले उनने शरीर छोड़ने के पहले ही उनने बोल दिया था कि ये महाराज जी को बिठाना है अपने को। तो अब वो जिस प्रकार उनको पुण्यतिथि के ऊपर महाराज जी जैसा कहेंगे वैसा गाँव करेगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत।
दवा मिलती है यहाँ जिसको भी जी, क्या शुभ नाम है आपका? अशोक जाट। अशोक जी, गुरु पूर्णिमा और अन्य जो बार त्यौहार आते हैं उस पर क्या आयोजन होता है यहाँ? यहाँ पर हमेशा जैसे गुरु पूर्णिमा पे कन्या भोजन जी भजन आयोजन रहता है। जी भक्त लोग भी आते जाते रहते हैं जैसे गुरु को मानने वाले। जी फिर शरद पूर्णिमा जो सांस की दवा ये बाबा जी देते आए हैं शुरू से, और वो हम लोग भी दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति आते हैं देते हैं। फिर इसके बाद में अन्नकूट मनाया जाता है दीपावली के बाद में। फिर चैत्री नौरता, कुंवार के नौरता सब मनाया जाता है। यहाँ हमेशा से यज्ञ चलता आ रहा है, 92 से अभी तक यज्ञ चल रहा है। तो जो सांस की दवाई महाराज जी देते थे जी, तो वो खीर में मिला के दी जाती है। चावल की खीर बनती है, जी, वो रात्रि 12 के बाद में दी जाती है। तो जो मरीज होता है उसको यहीं रुकना पड़ता है? बिल्कुल यहीं लाना पड़ता है जी। और यहीं, और खाना नहीं खाएगा इसके पहले दवा दी जाएगी। अच्छा, तो वो कौन कौन से अवसर पर दी जाती है? वो एक ही अवसर पे दी जाती है, शरद पूर्णिमा पे। शरद पूर्णिमा पर। और जिन जिन लोगों को दवाई दी है जी, तो वो लोग उनको लोगों को फायदा है, वो लोग आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं और भी लोगों को लाते हैं कि ये वहाँ चलो अच्छी दवा है, सबको आराम मिलता है, जी, और ये दवा हम देते आए हैं। तो आपके याददाश्त में अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है? कम से कम ये मान के चलो कि हम देखते देखते 150 लोगों को तो दे चुके हैं हम। आसपास के? जी, आसपास के इसी क्षेत्र के जो लोग आते हैं, जो बाबा से आस पास के थे, जुड़े हुए थे, और जिसको मालूम है वो आ जाते हैं। जी। अब जिनको मालूम नहीं है वो नहीं आ सकते। तो ये शरद पूर्णिमा पे ही ये दवाई दी जाती है? शरद पूर्णिमा पे। अच्छा, तो उसमें परहेज वगैरह कुछ? कुछ परहेज भी नहीं है। उसी हाँ। रोज का एक ही रोज का खाना है 12 बजे, हाँ। और वो खीर खा के ही सोना है। फिर सुबह तक कुछ भी नहीं खाना है, और अच्छा। 2 घंटा पानी नहीं पीना है। और जीवन भर के लिए? वो सांस में फायदा हो जाएगा। भगवती की कृपा है, हमारे गुरु की आस्था है, गुरु देते आए, हम लोग भी देते रहे हैं। जी। तो वो जो ज्ञान है गुरुदेव आपको सौंप गए हैं? जी, सब भी मालूम है, दवा बता गए हैं वो कि ये दवा करते रहना, जनता को फायदा होगा, और आप देते रहें, देते रहेंगे, हमेशा तक चलेगी, जब तक रहेंगे, जब तक देते रहेंगे। तो चलाते रहेंगे। यहाँ सेवा के अलावा घर परिवार भी यहीं आपका हुआ में ही है? जी, घर परिवार भी है, माता राम है जी, एक बच्चा है जी, भाई है, जी, सब है। हम मर्जी से सेवा माता जी की कर रहे हैं, महात्मा जी की सेवा कर रहे हैं, बाबा जी से जुड़े हैं। जी। महात्मा लोगों की अच्छा मिलता है, सुख मिलता है सेवा करके। तो खेती बाड़ी के काम में भी कुछ हाथ बटाते हैं आप? हाँ, बटा लेते हैं ना हमारे। जी। और यहाँ मंदिर में भी कुछ कृषि भूमि होगी? हाँ, है ना। ये इस मंदिर से जुड़ी हुई जमीन है जो महात्मा जी ने ली थी, जी, वो भी जमीन भी है। आज ये मान के 8 बीघा जमीन है, 10-12 बीघा जमीन है। 8 एकड़ बोलते हैं हम, एकड़ से बोलते हैं, 8-10 एकड़ जमीन 8-10 एकड़ जमीन मंदिर से लगी हुई है। लगी हुई है। तो उस पर भी खेती बाड़ी होती है? होती है ना, महाराज जी करते हैं। 2 ट्यूबवेल लगे हैं, अच्छा पानी है भगवती की कृपा से। जी। मूंग बोए थे, गेहूँ बोए थे, जी। अब सोयाबीन ला के रखे हैं, अब सोयाबीन की तैयारी, सोयाबीन बोएंगे। जी, जी। और कोई विशेष व्यक्ति जो आपको याद हो कि यहाँ आए हों आस्था को अपनी लेकर? हाँ, बहुत कुछ आस्था लेके आए हैं, बहुत कुछ काम हुआ है। एक जो हरदा से मैडम थी, उनके कागज पत्तर लगे, तो उन्होंने बड़ी तकलीफ में, तो अखंड ज्योति का कार्यक्रम उन्होंने चालू किया, जो अभी तक चल रही है। और उनके सारे कागज पत्तर दुनियादारी बैंक में मिल गए वापस जैसे भी। और इस गांव को बहुत बड़ा भंडारा करके, बहुत कन्या जिमाई गांव, 2 गांव का भंडारा किया उन्होंने। उनका लाखों का काम है। उमा माता, अम्बे माता का मंदिर हरदा जिले के अंतिम छोर पर ग्राम उमा में, और ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। ये आसपास का जो क्षेत्र है वो कितने नीचे वाले क्षेत्र में है। ये मुख्य द्वार जो है, यहाँ से भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर, ये टेकरी पर ये विशाल मंदिर बना हुआ है।
ये स्थान सदैव बैकुंठवासी राम लखन महाराज महात्यागी के नाम से जाना जाएगा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयासों से ये वीरान टेकरी जो है आज हरे भरे स्वरूप में है और वहाँ के आसपास के गांव सहित हरदा ज़िले के लोगों की आस्था का केंद्र है। सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी और मुकेश पचौरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। कहाँ हो? अच्छा, आ गया कांटा बहुत? अभी नहीं आया। अच्छा, आप कहाँ चल रहे हो? अब आने का है, देखो अभी आ जाओगे तो शाम तक आ जाओगे, 8-9 बजे रात तक घर तक। देखते हैं। तुम वहाँ कब जाओगे? अब हम तो अभी खिड़कियाँ निकलेंगे भैया में। अब खिड़कियाँ से बैठे जाएंगे, गाड़ी में आ जाएगी इतनी गाड़ी भर के। खिड़कियाँ मिलोगे? हाँ साहब, मैं कहीं खड़ी कर दूँगा, उधर हुई जाऊँगा, आते समय ले आऊँगा। एक कान गाड़ी लेकर अब हरदा आऊँगा, हरदा से खिड़कियाँ चल जाऊँगा तो वो पूरे जाऊँगा। तो मतलब कल सुबह उधर जाके 5 पर जाओगे? नहीं, 5 पार ही निकलेंगे हम, यहाँ से सीधा हो गया। हरदा तरफ से कोई आ नहीं रहा है इधर से, फिर अब ना हमको तो हरदा भक्ता भक्ता जाना पड़ा वो टाइम के ऊपर। ऐसा अभी टाइम से खिड़कियाँ हिट जाऊँ, तरफ आगे हिट जाऊँगा। और भाई कितने बजे ट्रेन में जाना है? मैं तो 5 बजे की गिरा था। आगे रात के? हाँ, 5-6 बजे की बोल रहा था। अब मैं कितना बजे जाए वो उनकी इच्छा की बात, पर अब सामने वाला ने किया अपना का, तो अपना टाइम पे पहुँचना है क्या? नहीं तो कर पता लगा कि वे वेट करता रहे यार, हमारी गाड़ी खड़ी तो अपना का टाइम दिया तो अपन तो पहले ही जा रहे हैं। हाँ हाँ, देख लो सही है यार। जरा सोनू है तुम्हारे पास? अच्छा, चलो अभी कहाँ हो? अच्छा, मतलब वहाँ आ गया तुम कांटा रखो।